हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं चंचल शर्मा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पे। तो ये है कल शाम की शाम की ही वीडियो है। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई थी तो ये सब मैंने हटा दिया था उसमें से और शाम से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। देखिए, जिसका जो काम है वो व्लॉग में वही दिखाएगा। मैं बाहर नहीं जाती शॉपिंग करने तो मैं कहाँ से दिखाऊं। सब्जी वब्जी लेने जाती हूँ तो अभी मेरे को इतना वो लगता नहीं कि मैं फ़ोन हाथ में हो। तो बस ये जो मेरा काम है फ़िलहाल मैं वही दिखाऊंगी। मैंने अभी कस्टमर एक अटेंड किए थे और वो मैंने जो कल की वीडियो में ऐड की है ना, दो लेडीज़, वो हमारी अच्छी कस्टमर है वो। तो ये उन्होंने ही लिए थे टी शर्ट और ये एक जोड़ी कपड़े 1 ईयर बेबी के पार्टी वियर। तो बस मैं उन्हीं की पैकिंग कर रही थी। तो चीज़ों को जगह पे रखना, एक एक बॉक्स में वहीं से पीस लिया और वहीं साइज़ वाइज लगा के रखो। और मेन चीज़ वो जहाँ से निकाले रैक में से वो जगह भी वही होनी चाहिए, नहीं तो दोबारा वो चीज़ ढूंढने पे ना मिलती नहीं है। देखने में आसान लगता है और देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको। अब जो इंसान जो काम करेगा वही दिखाएगा। अगर मैं गाय भैंस के लिए चारा बनाऊंगी, उनका काम करूँगी तो मैं वो दिखाऊंगी। जिस टाइम झाड़ू पोछा करूँगी तो वो दिखाना है। तो इस टाइम पर मेरा ये काम है और ये देखो मैं करती हूँ तो मैं ये भी मुझे दिखाना है। क्योंकि और मैं ये झाड़ू पोछा के अलावा जो एक्स्ट्रा कुछ काम है, अच्छी बात है, सब लेडीज़ करती हैं, हर किसी की कोशिश होती है। तो ये देखिए मेरे पास ना स्टाफ नहीं है कि भाई कोई काम करने वाला, तो मैं अकेले ही करती हूँ। तो इसलिए अब जो काम है वो होता है। वैसे ये जो मेरी रिलेटिव की एक लड़की है, कभी मेरी बेटी हेल्प करा देती है तो कभी वो ज़्यादातर रहती है साथ में। बाकी मैंने कोविड के बाद से ना, पहले तो था स्टाफ लेकिन उसके बाद से कोई स्टाफ नहीं रखा है क्योंकि ना काम नहीं है दुकान पे उतना ज़्यादा। इक्का दुक्का कस्टमर आते हैं और कितने कस्टमर तो ऐसे भी आते हैं कि कपड़े देखे और चले गए। और बस मैं यहाँ पे ना नोट कर रही हूँ कि अंडरगारमेंट्स में कौन से साइज़ ख़त्म हुए हैं कौन से नहीं हैं, तो उनको नोट करके मेरे को कंपनी को ऑर्डर सेंड करना होता है। तो ये भी एक काम ही है। इस चीज़ को एक एक पीस देखना पड़ता है, कौन से बॉक्स में कितने पीस बचे हैं तो हमें ऑर्डर में कौन सा पीस लिखना है। तो ये भी बढ़ जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है ना कि नहीं ध्यान देते तो कस्टमर फिर वापस जाते हैं, कस्टमर वापस चले जाते हैं तो हमारा कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो बस यहाँ पे हम शाम के खाने की तैयारी करें और खाना हमने रात का ऊपर वाले कमरे में खाया था। और ये देखिए, आप सोचते होंगे ना एली को क्यों बांधते हैं। एली को मैं इसलिए बांधती हूँ, नहीं तो इस तरह से परेशान करती है, थोड़ी देर भी अगर खुली रह जाए। और यहाँ पे मैं पूजा घर के जो ऊपर वाली जगह है, यहाँ पे मैंने म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ है तो मैं उसमें साफ़ कर रही थी, लेकिन जो उसके पीछे वाली जगह है तो वो अच्छे से साफ़ नहीं हुई थी तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। और ये कर दिया मैंने सोफ़ा क्लीन। गद्दी हटा के मैं वैसे रोज़ नहीं करती हूँ, गद्दी हटा के मैं कभी कभार करती हूँ। सोफ़े का कवर मैंने धुल दिया है तो मैं आज इसका कवर भी बदलूँगी। तो मेरे घर में ऐसा ही सोफ़ा है लकड़ी वाला, जो ज़्यादा हाई फाई वैसा होता है ना, हैवी लुक सा, वो नहीं है मुझे। वैसे पसंद है वो, लेकिन अभी नहीं है वो घर में। कभी होगा तो लेके ज़रूर आऊँगी मैं। वो जो स्क्वायर वाला होता है ना, वो वाला मुझे बहुत पसंद है, और लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने इसका कवर बदल दिया है। और जिसके बदलते बदलते ही एली आके मेरे पास खड़ी हो गई। उसको लग रहा था कि अब ये हटे और मैं इस पे बैठूं। जैसे किसी चीज़ को साफ़ सुथरा या बेडशीट वगैरह, बेड पे तो वह जल्दी नहीं बैठती है और ये सोफ़े पे तो वेट करती रहती है, जैसे इसको हटाओ साफ़ सुथरा करो तो ये बैठेगी। तो यहाँ पे लैपटॉप मैंने लगा दिया चार्जिंग पे, क्योंकि इसको जब यूज़ करते हैं कई बार बच्चे तो देखते हैं कि चार्जिंग ही नहीं है तो फिर इधर उधर लेके उनको बैठना पड़ता है अनकंफर्टेबल होके। तो बस मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है। और ये देखिए मेरी एली वेट कर रही है और ये बैठ भी जाएगी। थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, फिर मैंने इसको अंदर बुलाया। और ये देखिए ये देख, तुरंत मैं साफ़ कर रही, इसको लगा कि मैं कह रही बैठ जा। और यहाँ पे मैं कुछ कह रही थी लेकिन मैंने पूरी क्लिप की वॉइस जो म्यूट कर दी। बच्चा कहाँ बैठा है एकदम, ये वेट कर रहा था जल्दी से कवर लगाओ मैं बैठूं। हेलो, क्या हो रहा है भाई? वो देख वहां पायदान खराब करके आई है, कुछ भी करके आती है तू।
अभी देखिए मैं इसको कैसे बुलाती हूँ। एलू चलो जल्दी आओ, बिस्किट आ जाओ, बिस्किट देती हूँ, आ जाओ जल्दी आओ, बिस्किट आया 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 आया, गुन्नू आया आया, आ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बिस्किट देना, आओ जल्दी आओ आओ, बिस्किट खाना तो ये बिस्किट का चटोरा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चैनल मैं हूँ चंचल शर्मा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। वो देखो उसको गुस्सा आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। आशा है कि सभी का दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, खुशहाल हो। सभी अपने अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में जहाँ भी हो, घूमने जा रहे हो जहाँ भी हो, खुश रहें। हम भी अपने घर में बहुत खुश हैं और बस घर का सारा काम फिलहाल सारा वैसे तो हो चुका है, लेकिन मशीन लगी हुई है और कल के जो कपड़े धुले थे वो मुझे फोल्ड करने हैं। बेटा जाएगा तो उसके लिए खाना बनाना है। तो मिलते हैं आगे। और काम झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था, उसके बाद ही मैंने सोफ़े के कवर जो है चेंज किए थे और उसके बाद कपड़े मेरे धुल रहे थे। तो बस मैं जो है पहले कपड़े सबसे ये लेके आ गई ऊपर और यहाँ पे मैंने ना नीचे रस्सी बांध ली है। और ये मैं सर्दियों के कपड़े फ़िलहाल नीशू और मेरे हैं जो मैं इनको बक्से में लगा रही हूँ। ये हैं हमारे सासू माँ के बक्से हैं, उनकी 3 बक्से हैं, बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा और ये है सबसे छोटे वाला। तो मैं इसमें सर्दियों के कपड़े हमेशा रख देती हूँ और फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो गर्मियों के रख देती हूँ। और ये देखिए कंबल है, ये है कंबल मेरे बेटे का और ये आज भी इतना सॉफ्ट है ना कि अभी भी बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको हमेशा ऐसे वॉश करके पॉलीथीन में पैक करके रखती हूँ और कभी जब देखती हूँ ना तो कभी जब मेरा बेटा के बच्चे होंगे यही सोच के रखा हुआ है कि उनको मैं कभी दिखाऊंगी। और ये मेरा बेटा जब ना पैदा भी नहीं हुआ था तब मैंने उसके लिए लिया था। यूज़ तो बहुत कम हुआ है पर यादें जुड़ जाती हैं किसी चीज़ के लिए साथ में। तो बस मैंने कपड़े यहाँ पे लगा दिए हैं, वूलन लगा दिए हैं और ये ऐसे रखे हैं कि अगर बीच में कभी ज़रूरत भी पड़े तो भी पहन ले। तो इसमें जो है बक्से में सिर्फ नीशू और मैं अपने ही कपड़े लगाऊंगी ताकि जिससे एक जगह सबके मिल जाएं। नहीं तो मिक्सअप करके रख दो उसका भी तो किसी को कहीं नहीं मिलेंगे। और ये है दूसरा बक्सा, इसमें भी मैंने लगा दिए हैं कपड़े। तो कोई कोई ये देखेगा सोचेगा कि ये देखिए कितनी पुरानी चीज़ें हैं और किस तरह ये रखते हैं। मतलब मेरे को ये लगता है कि चीज़ें अगर यूज़ होने लायक है, हमारा काम चल रहा है किसी चीज़ से, तो ज़रूरी नहीं है फालतू चीज़ों में पैसे खर्च करने। और ये देखिए ये है बड़ा बक्सा, इसके ऊपर बिस्तरे रखे थे। 9 दिसंबर की मेरे भाई की थी शादी मेरे घर में। एक्चुअली मेरे पापा नहीं है तो शादी जो है हमने ही की थी और जो है उसमें बहुत सारे बिस्तर वैसे तो किराए पे हम लोग लेके आए थे, लेकिन जैसे 2-4 दिन पहले रिश्तेदार आ जाते हैं तो ये बिस्तर इसमें से हमने निकाल लिए थे, वैसे ही यूज़ नहीं होते हैं। तो ये जो है संदूक कैमरा जो मेरा फिसल गया था, संदूक है ये, बक्सा लकड़ी का है मेरी सासू माँ का। तो इसमें हम जो है फालतू के मतलब एक्स्ट्रा ही कपड़े होते हैं, ये यूज़ नहीं होते वैसे तो, लेकिन काम के भी होते हैं, जब ज़रूरत होती है तो काम भी यही आते हैं। और मैं ये चीज़ें इतने दिनों से मैंने रखा हुआ है ये संदूक, और मेरी सास माँ के शादी की दहेज का मतलब ये संदूक है। और ये बहुत गहरा है कि मैं इसकी तली से ना सामान खुद से उठा नहीं सकती हूँ, इसके अंदर घुस के ही किसी को सफाई वफाई करनी पड़ेगी। तो मैंने बिस्तर ये सोच के निकाल दिया कि चलो ये खाली तो है ही, तो मैं सब बिस्तर जो भी हैं इनको सबको धूप लगा दूँगी और बाद में अंदर से इसमें कल निशु की छुट्टी है तो मैं उसके अंदर इसमें बैठा के अच्छे से सफाई करवा दूँगी। तो मुश्किल है इसके अंदर से वैसे सामान निकालना, जितना हो सका मैंने निकाल लिया। और अब मैं इनको सबको डालूँगी धूप में। धूप दिख जाएगी एक बार, जो हल्की फुल्की स्मेल हो जाती है ना कपड़ों में, तो वो सब दूर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पहले नीचे बिछा दी चादर, और जो छाया वाला एरिया ना यहाँ पे अभी शाम तक धूप रहने वाली है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया कि जब तक मैं नीचे जाऊँगी कुछ काम वाम ख़त्म होगा तो कपड़ों पे धूप आ ही जाएगी। तो ये रजाइयाँ हैं बहुत पुरानी हैं, तो इनको मैंने धूप में डाल दिया कि थोड़ा धूप लगेगी। शाम को ही मुझे टाइम मिलेगा, शाम को क्या रात को दुकान बढ़ाने के बाद ही मैं इनको अंदर रख पाऊँगी। वैसे अंदर तो शायद रख दूँगी लेकिन बक्से में नहीं रखूँगी, कल ही रखूँगी। तो ये कंबल वगैरह जो दरी वगैरह होती हैं ये सब मैंने डाल दी हैं धूप में। धूप लग जाएगी शाम तक। और कुछ चीज़ें हमें लगती भी हैं कि घर में बेकार हैं क्यों रखनी, लेकिन कभी ना कभी ऐसी चीज़ें तो काम आ ही जाती हैं। जैसे अभी बहुत सारे रिश्तेदार थे तो सबके काम यही आए। और बस ये दूसरे जो कपड़े मैंने उतारे थे उनको मैं लेके जा रही हूँ नीचे।
तो मैं जाके अभी जाके नहीं कपड़ों की फोल्ड करूँ। देखिए कितने सारे कपड़े हैं और अभी तो ऊपर हैं बाकी, और मशीन मेरी अभी भी लगी हुई है। ये कल के कपड़े हैं, तो मशीन इसका पहला चक्कर ही दूसरा चक्कर है ये वाला। हाँ ये तो ये पूरा हो गया। तो मैं इसके बाद में, मेरा बेटा कुछ कह रहा है मुझसे, पता नहीं ये भी कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, मेरे को समझ में कम आती हैं इसकी बातें। और इसको ना, मेरा ये ब्लॉगिंग करना, ये हर जगह तो कैमरा लगा देते हो ये वो, तो इसको अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों अनकम्फर्टेबल सा रहता है ये। पर ये कभी कहता है कि मम्मी कभी के में अगर सब्सक्राइबर आपके हो गए तो मैं तब मिलूँगा सबसे। मैंने कहा बेटा सपना तो बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसा है सपने देखेंगे तभी पूरे भी करेंगे, और कोशिश करने से, मेहनत करने से सब चीज़ें मिलती हैं। बाकी हम मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं हर चीज़ की, सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। और देखिए बहुत से लोग बाहर जाते हैं, इधर उधर घूमने फिरने होते हैं, मेरा जो है बहुत कम घूमना फिरना होता है। और दूसरा ना, मैं खुद भी ऐसी हूँ, मुझसे ट्रेवल ना ज़्यादा किया नहीं जाता है। मेरे घर में गाड़ी तो है नहीं, और जो बस से आना जाना जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो क्योंकि बस में मुझे वॉमिटिंग होती है। तो बस के सफ़र से मुझे कहीं बोले भी ना कि चलो तुम्हें घुमा खिला के आते हैं, या ये खिलाना पिलाना जो करें, मूवी देखने, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जाने में मेरी ऐसी हालत हो जाती है बीमार जैसी, और घर आने के बाद भी मैं ऐसी हो जाती हूँ। तो कुछ जाने से फ़ायदा होता नहीं, मेरा खुद ही मन ऐसा हो जाता है। मेरे पतिदेव भी बोलते रहते हैं, मुझे बाल बोलते लेके नहीं जाते, खुद तो चलना नहीं होता कहीं। तो यही होता है, देखते हैं कभी गाड़ी होगी तो तब शायद जाया करूँगी। और ये मेरा जो है वुलन कपड़े क्या, तो लास्ट का ही चक्कर है, नहीं एक रह गया है, और उसके बाद चली गई थी लाइट, वो मैंने फिर शाम को निकाला। और ये मैंने धूप में डाल दिए कपड़े, जो अब तक के डले हुए थे वो मैं सब नीचे ले ही गई हूँ, आपने देखा ही था। तो बस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना प्यार दीजिए, बनाइए। और देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों का साथ मिलेगा तो ज़रूर कामयाब होंगे। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे सोफ़े के कवर धोए थे, ऊपर कमरे में जो सोफ़ा पड़ा है उसके कवर धोए थे। ये बहुत ही लाइट वेट से होते हैं, छाया में भी फैला देंगे तो सूख जाएंगे। और यहाँ में अब मैं लेके बैठी हूँ खाना ये क्लिप पहली बार मेरे बेटे ने बनाई है, और क्या कह रहा, क्या 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 लेके बैठ जाओ, खाना खाते हुए कोई दिखाता है। और मैं जब इतनी सी उसने क्लिप बनाई, और मैंने कुछ ना, ये फ़ोटो अपनी दुकान की निहारिका कलेक्शन के लिए वीडियो बनाई थी, तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ इस पे ऐड कर दिए हैं बस, जैसे कि आप लोग को ये थोड़ी सी चॉइस मिल जाए कि चलिए आप निहारिका कलेक्शन पे जाके इनकी वीडियो देख सकें। और रेट वगैरह भी मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी ना, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि इस तरह की ड्रेसेस होती हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो निहारिका कलेक्शन को देख के आप ऑर्डर कर सकते हैं, और शिपिंग भी होती है। तो यहाँ पे मेरा बेटा, अभी शाम का टाइम है तो जिम जाने वाला था, मैंने खाने की तैयारी करी थी, तो वो अभी खाना तो खा के नहीं जाएगा, तो अभी आधा घंटे बाद वो जिम जाएगा, तो वो अपने बना रहा है सैंडविच, ये पीनट बटर, और हमेशा बनाना ही लगा के वो खाता है, प्याज टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं लगा के खाता वो। तो ये हो गया उसका सैंडविच तैयार। तो ये पहली बार उसने कुछ इंटरेस्ट से वीडियो में दिखाने के लिए तैयार किया, और बाद में देखिए बोल भी रहा था कि तैयार, कुछ ऐसा कुछ उसने बोला, लेकिन जब से उससे पहले मैंने वीडियो रोक दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो नहीं आना चाहता। तो जब बच्चे कंफर्टेबल ना हो तो उनके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं, हाँ कभी सिग्गी ला आएगा, उसको क्या पता भी अच्छा ना लगता हो। इसी में खाने की तैयारी हो रही है। मैंने पराठे बनाए हैं पालक के, जो बताया था आपको, और वही उसके साथ में बनाई है चाय। सब्जी भी है मेरे साथ पास में, आलू पालक की सब्जी है, लेकिन पतिदेव ने बोला कि साथ में चाय बना दो, अचार आम का, और थोड़ी सी सब्जी हो जाएगी तो ऐसे ही अच्छा लगेगा। तो ये हो गई मेरी शाम की खाने की तैयारी। तैयारी क्या, खाना बना ही रही हूँ मैं बस। तो ये मैं अब चाय दे के हस्बैंड के लिए लगा रही हूँ। तो वीडियो का करते हैं यही एंड। मुझे थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।